Assalamu alaikum students. Our topic of today is mass of the earth from chapter number 5, gravitation. So here consider there is a body of the mass m on the surface of the earth as shown in the figure. यहाँ पर आपको एक अर्थ का स्फीयर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ है और इस पे हमारे पास है एक बॉडी यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे पास मास क्या है, स्मॉल m। तो ये कैपिटल m जो है हमारे पास मास ऑफ द अर्थ को डोनेट कर रहा है और ये हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। तो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा कि जो हमारे पास फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मासेस क्या, दो ऑब्जेक्ट के बीच का मास। अब इसमें जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया है वो हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, बॉक्स है या जो भी बॉडी है जिसका मास m है। और जो सेकंड हमारे पास जो बॉडी है वो जिसका मास ले रहे हैं वो है अर्थ का, ठीक है। ये हमारे पास मास आ गया। तो इन दोनों के बीच का हमने क्या इसमें क्या फाइंड करना है, हम बेसिकली फाइंड करने जा रहे हैं द मास ऑफ द अर्थ। हमें बेसिक चाहिए अर्थ का मास, तो हम इस लॉ को यूज करके यहाँ से फाइंड आउट करेंगे द मास ऑफ द अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हमारे पास क्या होती है, जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इज इक्वल एंड द इनवर्स रिलेशनशिप है टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी कि जो हमारे पास यहाँ से लेकर यानी ये जो सेंटर जो है पॉइंट, सेंटर पॉइंट क्या है अर्थ का, यहाँ से इसका मास हम कंसीडर करेंगे और यहाँ तक, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, ये आ जाता है रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल, ठीक है। यानी अगर हम डिस्टेंस लेना इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का तो ये मासेस का, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, इसका जो हाफ है यहाँ पे डायमीटर का हाफ, ये क्या आ जाएगा, द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो अकॉर्डिंग टू आवर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने इक्वेशन ले ली, F इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा जी जो हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ जाते हैं दैट इज स्मॉल m एंड द कैपिटल M, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ। हमने ये फाइंड करना है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमने क्या लिया, डिस्टेंस इज बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द मैस, जो हमारे पास इसका मास का सेंटर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल। तो ये आ जाता है r का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल अगर हम देखें वेट के बारे में, तो एक जो फोर्स थी वो कौन सी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, जो कि अर्थ जो है वो क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। और सेकंड जो है वो हमारे पास कौन सी फोर्स है, वो हमारे पास आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका जो वेट है, ठीक है, वो क्या आ रही है, जिसकी वजह से वो फोर्स जो सी है, फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। यानी कि जिस फोर्स की वजह से ये बॉडी जो सी है अर्थ इसको उसके सेंटर पे अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट दैट फोर्स, वो कौन सी है, वेट के, ठीक है। तो फोर्स को हम किसके इक्वल ले लेते हैं, जो सेकंड फोर्स है इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो क्या है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड ग्रेविटी, यानी इसका मास और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू वेट, और ये हमारे पास आ रही है सेकंड फोर्स। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को रिलेट करें, यानी कि फर्स्ट हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन को और यहाँ से इस एक्सप्रेशन को, इन दोनों फोर्सेस को, यानी ये वाली फोर्स और एक ये वाली फोर्स, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, तो ये वाला जो mg है ये यहाँ पर mg को हम ले लेते हैं इज इक्वल टू इन दोनों फोर्सेस को अगर हम इक्वल करें ना, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, तो इन दोनों फोर्सेस को हम अगर इक्वल करें तो ये आ जाता है mg इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन g इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, यानी कि मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मास ऑफ r डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लेना है, जहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, मास ऑफ द अर्थ। ये क्या स्मॉल m जो है इस स्मॉल m के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, g इज इक्वल टू कैपिटल G दैट m कैपिटल M ऑफ अर्थ, यानी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट अर्थ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारे पास ड्राइव हुई है ये किसकी आ गई है, ये हमारे पास आ रहा है स्मॉल g की वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करें ना तो हमारे पास g की भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, मास ऑफ दैट अर्थ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है,
यहाँ पर ये जो है मास ऑफ द अर्थ हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास r का स्क्वायर है, तो ये इस साइड पे इक्वेशन के आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। और ये जो g है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू r का स्क्वायर स्मॉल g डिवाइडेड बाय कैपिटल G। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेंगे। ये हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, ठीक है। ये रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू है, ये हम पुट कर लेंगे। कांस्टेंट वैल्यूज हैं। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और कैपिटल जी की क्या वैल्यू होती है ये भी हमने स्टडी किया, ठीक है। दैट इज ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ हमारे पास क्या आ जाता है 6.0 इंटू 10⁻24 kg। सो द मास ऑफ द अर्थ इज बेसिकली 6 इंटू 10⁻24 kg। यहाँ से हमने क्या किया, क्या फाइंड आउट कर लिया, द मास ऑफ द अर्थ। किस तरह से, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक हो गया।